हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और डियर बायो का इस क्लास में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों का पीछे का वीडियो था कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस जानेंगे। इस वीडियो में यही जानेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, जान लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं अपना, लिखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस देखने वाले हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं कंपाउंड, एक तरफ लिख लेते हैं मिक्सचर। कंपाउंड्स एक तरफ लिखते हैं मिक्सचर। तो कंपाउंड, कंपाउंड में क्या, कंपाउंड हमारा क्या होता है, केमिकली बॉन्डेड होता है। कंपाउंड तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड है केमिकली बॉन्डेड। कंपाउंड, इसमें कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर केमिकली बॉन्डेड, बॉन्डेड। लेकिन हमारा ये मिक्सचर क्या होता है, केमिकली बॉन्डेड नहीं होता। मिक्सचर हमारा केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है। तो लिख सकते हैं मिक्सचर, मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ठीक है, ये तो पहला डिफरेंस हो गया क्या, कि कंपाउंड हमारा क्या होता है, कंपाउंड में केमिकली बॉन्डेड काम करता है, मगर यहाँ पे मिक्सचर में कोई केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा कंपाउंड, कंपाउंड का कंपोनेंट होता है उसको फिजिकली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड, कंपाउंड का जो कंपोनेंट होता है तो लिख सकते हैं कंपोनेंट्स कैन नॉट फिजिकली, फिजिकली सेपरेट्स। और इसका कंपोनेंट यानी मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है इसको हम लोग फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कैन बी, कैन बी फिजिकली सेपरेट। कहने का मतलब समझो, ये कंपाउंड, कंपाउंड का जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने हाथ से सोचेंगे इसको कि सेपरेट, अलग अलग कर दें तो ये अलग अलग नहीं होगा कंपाउंड में। यही बात हमारा अगर इसके मिक्सचर के बाद रहेगा तो मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है उसमें हम लोग फिजिकली क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, अपने हाथों से क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस देख ले हम लोग कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। तो लिख लेते हैं कंपाउंड, ये हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस। बट मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और हमारा फोर्थ डिफरेंस हो जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ये ऑलवेज होमोजीनियस होता है। लेकिन ये हमारा मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हमारा कंपाउंड क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज होमोजीनियस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर, आइदर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
कहने का मतलब क्या, जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड क्या, ये हमेशा हमेशा होमोजीनियस होगा, लेकिन हमारा मिक्सचर क्या, आइदर आइदर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और 5 नंबर डिफरेंस हम लोग क्या जान सकते हैं कि हमारा जो होता है ना कंपाउंड फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है। कंपाउंड का क्या होता है, 5 फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। कंपाउंड जो होता है हमारा, इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स होता है, लेकिन हमारा मिक्सचर का क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ये बात मिक्सचर का, ये कंपाउंड का फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, लेकिन मिक्सचर का वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब इसका सब कंपोजिशन क्या होता है, बदलते रहता है। तो अभी आप लोग ये नोट करें, फिर अभी हम थोड़ा मिटाकर और डिफरेंस जानेंगे इसमें, तो आप लोग नोट करें। चलो छठा देखते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड, ए कंपाउंड हैज ए डिफिनिट फार्मूला। कंपाउंड का क्या होता है, डिफिनिट फार्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर, ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डिफिनिट फार्मूला। कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है, डिफिनिट होता है, मिक्सचर का फार्मूला डिफिनिट नहीं होता है। चलो 7 नंबर देख लेते हैं क्या बोलता है, कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यही देखा जाए मिक्सचर, तो मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमारा मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा। 8 नंबर देखते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स आर कॉम्बाइंड। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर ना कंपाउंड बनता है। तो हमारा इसमें क्या होता है, कंपाउंड में दो और दो से ज्यादा एलिमेंट का कॉम्बाइन जब कर लेता है तो ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा दो और दो से ज्यादा एलिमेंट, और ये भी बोल सकते हैं या कंपाउंड, ये आपस में क्या, दो कंपाउंड बोले अलग अलग कंपाउंड, या दो हमारा क्या अलग अलग क्या एलिमेंट्स बोले, इस सब का कॉम्बिनेशन होता है, तब इसको बोलेंगे ये मिक्सचर है। 9 नंबर देखते हैं किसका, कंपाउंड का। तो इसमें हमारा क्या होता है, एनर्जी इज जनरली इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें एनर्जी का क्या हो सकता है, विकसित भी हो सकता है और ये अवशोषित भी कर सकता है। एनर्जी हमारा इवॉल्व भी हो सकता है और क्या एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये दोनों चीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में जब मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय कुछ नहीं होता है, यहाँ पे नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होता। 10 नंबर है हमारा कंपाउंड का एग्जाम्पल है, तो देख लेते कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल किसका है, कंपाउंड का है। यही देखने हम लोग मिक्सचर का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, वाटर और शुगर का क्या सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यानी मिक्सचर किसका, सैंड और वाटर, ये हमारा क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया, मिक्सचर बन गया। ये था डिफरेंस, तो आप लोग नोट करें और इसके साथ साथ आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, सी यू, टाटा।